और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनिट के जंगलों में फिर दिखा बाघ। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मैनिट के जंगलों में फिर दिखा बाघ। वन विभाग के लगाए गए ट्रैप कैमरे में हुआ कैद। बाघ की T-123 के रूप में हुई पहचान। बाघ ने फिर गाय को बनाया अपना शिकार। पिछले 6 दिन से बाघ पकड़ने जुटा हुआ है वन विभाग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भोपाल में फिर से एक बार शहरी क्षेत्र में बाघ विचरण करता हुआ दिखाई दिया। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भोपाल में मैनिट के जंगलों में फिर दिखा बाघ। वन विभाग के लगाए गए ट्रैप कैमरे में हुआ कैद। बाघ की T-123 के रूप में हुई पहचान। बाघ ने फिर गाय को बनाया अपना शिकार। पिछले 6 दिन से बाघ पकड़ने जुटा हुआ है वन विभाग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर खान, अक्सर देखा जाता है जो भोपाल के आसपास क्षेत्र हैं, जो जंगल क्षेत्र है, वहां से निकलकर जो बाघ हैं या जो दूसरे वन्य प्राणी हैं वो शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं। और फिर से इस बार जो मैनिट के जंगलों में बाघ दिखाई दिया है, और वहां पर अक्सर इंसानों का भी आना जाना रहता है, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर वन विभाग इसे समय रहते पकड़ के फिर अंदर घने जंगलों में नहीं छोड़ देता है, तो कोई शंका बनी रहेगी कि किसी तरह से कोई इंसान की यहां पर जनहानि हो जाए। देखिए भगीरथ, आपको बता दूं कि जो बाघ है वो पिछले 6 दिनों से वन अमले के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। 6 दिनों पहले उसके होने की आहट मैनिट परिसर में हुई थी। उसके बाद जो पूरा मैनिट परिसर है वो दहशत में आ गया था। करीब 6000 छात्र मैनिट में अध्ययनरत हैं। उन सभी को हिदायत दी गई थी कि रात के समय वो बाहर ना निकलें, और जो क्लासें हैं वो ऑफलाइन संचालित की जा सकती है, लेकिन सावधानी सतर्कता ही बाघ से मुकाबला है। उन्होंने तरह तरह के जो कार्यक्रम है वन विभाग ने वो मैनिट में आयोजित किए थे, ताकि एकदम से बाघ के सामने आने से जो छात्र हैं वो दहशत में ना आए और ऐसी कोई अनहोनी ना कर दें जिससे बाघ को भी खतरा हो और छात्रों को भी खतरा हो जाए। उसको देखते हुए लगातार जो है कि ट्रैप कैमरे लगाए गए थे, पिंजरे लगाए गए थे, लेकिन आखिरकार शनिवार रात्रि में जो बाघ है वो जो ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं उसमें कैद हुआ है। वो उसकी पहचान भी कर ली गई है। उसकी पहचान T-123 के रूप में हुई है, जो कलिया शोध की तरफ से राजधानी भोपाल के मेरठ करीब आया है। अब जो वन विभाग है उसे पकड़ने के लिए जो जंगल है मेरठ के आसपास और पीछे की तरफ, वहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रहा है। तमाम जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है और पिंजरों को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके अलावा मेरठ के पास ही एक बार फिर बाघ ने गाय का शिकार किया है। उसके फुटप्रिंट भी वहाँ पर मिले हैं, और जो दीवार टूटी हुई है मेरठ के वहाँ पर, उसको भी वन विभाग ने प्रबंधन ने कहा है इसको भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। तो ये 6 दिनों से लगातार दहशत का आलम बरकरार है। DFO की माने, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, टीमों को तैनात किया गया है और जो बाघ है उसकी पहचान कर ली गई है। लेकिन उन्होंने साथ छात्रों के बीच जाकर कार्यक्रम भी संचालित किए हैं कि छात्र अगर रात्रि के समय बाहर निकलें तो सावधानी के साथ बाहर निकलें, और उनको रात्रि में सिर्फ क्लासों में ही रहने की और जो हॉस्टल है उसी में रहने की सलाह लगातार वन विभाग के द्वारा दी जा रही है। जी भागीरथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वन विभाग चाहेगा जल्द से जल्द बाघ को पकड़ लिया जाए, क्योंकि अगर बाघ को समय रहते नहीं पकड़ा गया तो जिस तरह से अभी बाघ ने गाय का शिकार किया है, हो सकता है अगर मनुष्य से उसका सीधा संपर्क होता है तो किसी मनुष्य की इसमें जान भी जा सकती है। वन विभाग की तरफ से क्या कुछ अभी सावधानी बरती जा रही है कि ताकि जो वहाँ पर एरिया, क्योंकि वहाँ पर अक्सर जैसे आपने कहा कि वहाँ पर जो मैरिट में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो अभी हॉस्टल से बाहर ना निकले और ध्यान रखें, रात्रि में तो बिल्कुल ना निकले। क्या जो आम लोग हैं, जो दूसरे लोग वहाँ से आवाजाही करते हैं, वहाँ पर उनकी आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है? देखिए, आवाजाही अभी लगातार जारी है। बाकी जो पहचान हुई है वो T-123 के रूप में हुई है। जो एक बच्चा है 10, उसकी उम्र बहुत कम है, क्योंकि जो T-123 पाई जाती है कलिया सोत में, ये उन्हीं के बच्चे हैं और कुछ दिनों पहले ही माँ से बिछड़े हैं। तो वन विभाग का मानना है कि वो बिछड़ने के बाद अब अपना खुद का संपर्क बनाने में जुटे हुए हैं, तो वो खुद का संपर्क बनाने के एवज में ही वो शहरी क्षेत्र में घुस आए हैं। तो उनकी जो सर्चिंग है लगातार जारी है। अभी आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं है। वन विभाग की जो टीमें हैं वो जंगलों में और मेरठ के आसपास लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, ताकि उसको जल्द से जल्द पकड़ के सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए, क्योंकि वन्य प्राणी है और वन्य प्राणी अगर शहर में आएगा तो लोग दहशत में आते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक खतरनाक जानवर बाघ होता है। अगर वो किसी मनुष्य के संपर्क में आया और मनुष्य ने उसके ऊपर हमला किया, या वो उनसे डर से अगर मनुष्य के ऊपर हमला कर दे, तो यहाँ पर जानहानि की भी बात सामने आ सकती है। उसको लेकर वन विभाग सचेत नजर आ रहा है और लगातार जो उनकी टीमें हैं वो संपर्क कर बाघ को खोजने में लगी हुई है। ट्रैप कैमरे में बाघ कैद हो चुका है, तो उससे ये तो स्पष्ट हुआ है कि जो कलिया सोच से अपनी माँ से जो बच्चे बिछड़े हैं ये उसी 123 के बच्चे हैं और ये शहरी क्षेत्र में घुस आए हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। स्वदेश न्यूज़ भी सभी
जो वहाँ पर राजधानी वासी है उनको भी आगाह करना चाहेगा कि अभी मैनिट के जंगलों की तरफ आवाजाही ना करें, जितना हो सके बहुत ज़रूरी काम हो तभी आवाजाही करें, अकेले नहीं जाए। रात में तो बिल्कुल भी जंगल के आसपास ना जाएं, क्योंकि बाघ का मूवमेंट अभी भी वहाँ पर जारी है, क्योंकि इसलिए इंसानों और जानवरों के बेहतरी के लिए अच्छा है कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डर के मारे एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है, इसलिए जो राजधानी वासी हैं वो रात के समय या ज़रूरी हो तभी मैरिट के जंगलों की तरफ से गुजरें, अकेले ना गुजरें और ध्यान रखें, सतर्कता के साथ वहाँ से गुजरें, ज़रूरी हो तभी।